मैं हूँ आज आपके साथ फिर से YouTube चैनल जीवन दिशा में डॉक्टर सुजाता मित्तल, एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक किचन क्योर सीरीज स्टार्ट करी है। उसके कई पार्ट्स हैं और ये पार्ट 3 है और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी के तो मैं ज्यादातर अपनी जो वर्कशॉप्स करती हूँ उसी में दिखाती हूँ। तो ये वाला जो किचन क्योर पार्ट 3 है, दिस इज पर्टेनिंग टू द कलर कोडिंग इन सैलेड्स। आप सबको पता है कि मैं बहुत ज्यादा, स्पेशली फॉर द कैंसर रिवर्सल एंड रिवर्सल ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस, बहुत ज्यादा मैं फोकस करती हूँ कि आपको रॉ पर जितना मैक्सिमम हो उतना रॉ लें। नॉर्मल डे टू डे में भी मैं आप सब लोगों को मतलब एक मेरा मानना है कि हम लोगों को 40 to 50 rather 50% रॉ लेना चाहिए। पर जब हमारे शरीर में डिजीजेस हो जाती हैं तो फिर हमें ऑलमोस्ट 70 to 80% रॉ पर चले जाना चाहिए और नॉन वेज डेयरी प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कि हमें कलर मतलब डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स क्यों खाने चाहिए। पुराने टाइम में कहा जाता था एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, but now we don't use that algorithm at all. Rather we say कि हमें 3 to 5 fruits या 3 to 5 fruits per day जरूर खाने चाहिए और वो भी लोकल सीजनल लेने चाहिए। तो अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने की क्या सिग्निफिकेंस है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका जो जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने दिया कलर कोड, मतलब ये छुपे हुए कोड्स होते हैं। जो कलर्स हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, एक तरह के कोड हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा फ्रूट एंड वेजिटेबल किस कलर के साथ हमारे कौन से बॉडी के ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सैलेड्स। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सैलेड्स ज्यादातर रॉ होते हैं। दे आर होलसम एंड रिच इन फाइबर, they are best for weight release, they build the immune system and they are rich source of vitamins, minerals, antioxidants and phytochemicals. तो अब जब मैंने बात करी कि फाइटोकेमिकल्स, तो बहुत लोग समझना चाहते हैं कि व्हाट आर फाइटोकेमिकल्स और द फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब हम डिफरेंट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखते हैं तो आपको पता है कि ये जो कलर है वो उनमें फाइटोन्यूट्रिएंट जो है उसकी वजह से आता है। So the phytonutrients are compounds which give distinct color to fruits and veggies, and और इन्हीं की वजह से fruits and vegetables में सिर्फ कलर ही नहीं, उनका एरोमा भी, उनका टेस्ट भी इनकी वजह से आता है। एंड ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हैं कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, सो डेफिनेटली कुछ स्पेशल तरीके के केमिकल्स जो नेचुरल केमिकल्स हैं प्लांट्स में होते हैं। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। सो टेस्ट के साथ, कलर के साथ और एरोमा के साथ साथ ये प्लांट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इम्यूनिटी है डिफरेंट कलर, डिफरेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स की वजह से, तो ये इम्यूनिटी हमारे अंदर भी आएगी। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिफरेंट कलर्स के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। तो अभी हम थोड़ी सी और जैसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे, तो हमें भी जानना चाहिए कि वैसे तो फाइटोन्यूट्रिएंट बहुत होते हैं, पर मैं थोड़े से इसमें मेन कलर से में जो फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है उसके बारे में बात करती हूँ। जो रेड है वो रिच इन कैरोटीनॉइड्स होता है, जिसको हम लाइकोपिन भी बोलते हैं। और आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को तो बहुत कॉमनली लिखने वाली दवाई है लाइकोपिन। तो ये जो लाइकोपिन है, ये जो है इट प्रिवेंट्स जीन डैमेजिंग फ्री रेडिकल, जो हमारे मतलब इट इज मोर लाइक ए एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो लाइकोपिन है और जिस जीन का जो फंक्शन है वो बॉडी में डिफरेंट जो जीन्स के फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक जीन का जो फंक्शन है कि वो फ्री रेडिकल्स को जो है डिस्ट्रॉय करती है, या कुछ जीन्स जो है फ्री रेडिकल्स बनाने में हेल्प करती है। तो ये पर्टिकुलर जो लाइकोपिन है वो दैट प्रिवेंट्स जीन डैमेजिंग फ्री रेडिकल्स, ठीक है, उन वाली जीन्स को जो कि ये फ्री रेडिकल्स बनाती है उनको ये स्टॉप करती है। सो ऑरेंज एंड येलो जो है इट प्रिवेंट्स डैमेज टू द हार्ट एंड लंग्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, एंड जो ग्रीन है वो दैट इज वेरी रिच इन सल्फोराफेन्स एंड आइसोसाइनेट। और जब ये
सल्फोडोफेन्स एंड आइसोसाइनेट जो होते हैं, दे इनहिबिट कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आल्सो, दे इनहिबिट द कैंसर कॉजिंग एजेंट। और इसीलिए हम जो है कैंसर पेशेंट्स में या और अदर क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर ग्रीन्स लेने के लिए बहुत ज्यादा कहते हैं। और देखिए ग्रीन में जो है क्लोरोफिल होता है, और जो क्लोरोफिल का कलर है वो हमारे हीमोग्लोबिन से बहुत ज्यादा मैच करता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ, मतलब से कौन सा ऑर्गन एसोसिएटेड है फ्रेंड्स, आपको पता है, हार्ट। तो अभी हम आगे देखेंगे कि ग्रीन्स जो है वो कौन से ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड है। ब्लू एंड पर्पल जो है उसमें एंथोसाइनिन्स बहुत होते हैं एंड प्रिवेंट सेलुलर एजिंग एंड ब्लड क्लॉट्स। तो मतलब सेल्स को बूढ़ा होने से रोकते हैं एंथोसाइनिन्स, और ब्लड क्लॉट्स प्रिवेंट करते हैं। एंड व्हाइट एंड ब्राउन जो है उसमें क्यूरसेटिन एंड एलिसिन होते हैं एंड दे हैव गॉट द एंटी ट्यूबर प्रॉपर्टीज। और व्हाइट जैसा कि नाम ही बताता है बड़ा पीस के साथ एसोसिएटेड है। और पीस के साथ आप लोगों को मुझे लगता है, मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा ऑर्गन जो है एसोसिएटेड वो कौन सा है, वो हमारा पाइनियल ग्लैंड इसके साथ एसोसिएटेड है। तो जब मैं कलर कोडिंग की बात कर रही थी तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारा तो हिंदुइज्म में हर चीज को हमारे साधु संतों ने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, कौन से पर्टिकुलर डे कौन से कपड़े पहनने चाहिए, उससे कौन से देवी देवता जो है उनकी प्रॉपर्टीज हमारे को मिलती हैं, उनकी मतलब प्रॉपर्टीज मतलब उनकी वाइब्रेशंस हम उनकी जो वाइब्रेशंस उनके हम क्लोज हो जाते हैं। कौन सा दान पुण्य उस पर्टिकुलर डे कौन से कलर का, जैसे बुधवार के दिन हरे कपड़े पहनने चाहिए, मूंग दाल का दान आपको ज्यादा करना चाहिए। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमारे बॉडी में पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड है, और वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है एक पर्टिकुलर चक्रा के साथ एसोसिएटेड है। अब मुझे एग्जैक्टली मतलब चक्रा विज्ञान का बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, पर मुझे ये पता है कि चक्रा विज्ञान में और जो ध्यान लगाते हैं उसमें पर्टिकुलर उसमें भी कलर आते हैं, तो पर्टिकुलर कलर्स के साथ आप चक्रों का जो है मैचिंग करते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आज हम पर्टिकुलर कौन सा पर्टिकुलर कलर कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड है, वो कौन सी इमोशन हमारे अंदर जगाता है, वो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम खाते हैं तो वो ऑर्गन जो है हमारा स्टेबल होता है। जैसा कि मैं बताई रही थी कि ईच कलर हैज द कैपेसिटी टू हील इमोशंस, टू इम्प्रूव द ऑर्गन हेल्थ एंड टू हील द डिजीजेस। ओके, हमें पता है कि रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, और इन्हीं 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन से थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कलर्स जो हैं वो हम मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट वेरी मतलब इम्पोर्टेंट कलर, दैट इज द रेड एंड विच इज लाइक बाय एवरीवन, क्योंकि ब्लड का कलर भी रेड होता है। और जो इसके साथ ऑर्गन एसोसिएटेड है वो है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो इमोशन, उसके साथ जो इमोशन एसोसिएटेड होती है वो सर्वाइवल की, मतलब एड्रिनल ग्लैंड जो है एक हमारा हार्मोन बनाता है बॉडी में जिसको हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हार्मोन्स बनाता है, तो मोर ऑफ द सिंपैथेटिक हार्मोन ये बनाता है। इससे मेरा कहने का मतलब है कि जैसे इसका जो फंक्शन है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मुझे अभी कोई स्पीच देनी है और मुझे स्पीच देने से घबराहट हो रही है, तो मैं स्टेज पर जाने से पहले मुझे पसीने आने लग जाएंगे, मेरी जबान तुतलाने लग जाएगी, ब्रेन फॉगिंग हो जाएगी, तो और उस वक्त मेरी हार्ट बीट तेज चलने लग जाएगी। तो ये सारा काम जो है एड्रिनल ग्लैंड का है, मतलब मैं उस वक्त क्लियर नहीं सोच पा रही हूँ। तो ये एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारे एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, मतलब हमें ये जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो उससे कोप अप करने का जो तरीका है वो ये देता है। अगर मैं स्टेज पर नहीं बोल पा रही हूँ तो मैं मतलब तुतलाने लगूंगी और मैं घबराने लगूंगी, ये एक तरह से कोप अप करने का मैकेनिज्म है, या दूसरे शब्दों से आप ये भी कह सकते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल कि अगर हम शेर देखेंगे तो हम कहेंगे बहुत तेजी से भागने लग जाएंगे वो अपने आप को बचाने के लिए। तो ये जब भी हमारे बॉडी में काम करता है तो हमें बचाने के लिए करता है। नॉर्मल रूटीन में तो ये हमारे मतलब डे इन डे आउट ये प्रोड्यूस होता है लिमिटेड अमाउंट में। तो अगर हम रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेंगे तो ये जो ऑर्गन है ये स्टेबिलाईज होगा, और इसके स्टेबिलाईज होने से जो अननेसेसरली हम सिंपैथेटिक हार्मोन बनाते हैं, जो घबराहट है, नर्वसनेस है, ये सारी देता है वो कम हो। तो
इसलिए रेड कलर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि अनार है हमारा, वाटरमेलन है, चिलीज है, बेरीज हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि रेड कलर के होते हैं, वो हमें ये लेने से अन्य मतलब ये ऑर्गन स्टेबलाइज होगा, और स्टेबलाइज होने से जो हमारे इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो कम होंगे। नाउ कमिंग टू द ऑरेंज कलर, ऑरेंज तो कलर हमें पता है कि ये पपाया में, पाइनएप्पल के अंदर ऑरेंज कैरेट्स भी हमारी होती है, ऑरेंज कैप्सिकम है, हमारी मौसमी जो है वो भी स्लाइटली ऑरेंजिश येलोइश कलर में होती है। तो ये वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर लेते हैं तो इससे हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि ऑर्गन ऑफ द पैशन, मतलब लव एंड पैशन के साथ एसोसिएटेड है, तो जिनको भी इनफर्टिलिटी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कैंसर है, कोई डिजीजेस हैं, तो उनको ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए। ये ऑर्गन स्टेबलाइज होता है, इसको सपोर्ट मिलता है और ये बेटर फंक्शन करता है। ठीक है। देन कमिंग टू द येलो कलर, येलो आप सबको पता है कि येलोइश कलर जो है येलो कैप्सिकम में होता है, लेमन के अंदर होता है, मौसमी के अंदर होता है, येलो कैरेट्स भी आती है, बनाना का ऊपर का सरफेस भी येलो होता है। ओके, इसके साथ जो है जो ऑर्गन एसोसिएटेड है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो इसके साथ इमोशन है वो डिसीजन मेकिंग। तो कितनी मतलब बड़ी स्ट्रेंज और अमेजिंग थिंग है ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम थूकते हैं, पित्त हमारा जिसको बोलते हैं, वो हमारा स्टमक से आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब मोस्टली लोग सोचते हैं कि पेट, पर इसमें पूरा का पूरा आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पेट भी आ जाता है, आपकी इंटेस्टाइन्स भी आ जाती है, जो कि सारा जो आपकी डाइजेशन, लिवर भी है, स्प्लीन भी है, ये सारे आ जाते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पित्त का जो कलर होता है वो येलो होता है। और आप लोगों को मतलब आई वुड लाइक टू टेल से कि अब आप सोच रहे होंगे कि खाने का डिसीजन मेकिंग से क्या क्या फर्क पड़ता है। तो आपको मैं कहूंगी कि आप एक बार सोचिए कि अगर आपका बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो गई है तो उस वक्त आप कैसा फील करते हैं, बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और आपको सोने की इच्छा होती है। कोई आपसे उस वक्त कोई भारी काम करने को कहे तो आप कहेंगे नहीं नहीं अभी कुछ नहीं करना, मुझे सोना है। या कभी कोई बहुत ही भूखा हो, है ना, जब भूखा हो, बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है तो आपको गुस्सा आने लग जाता है, आपको इरिटेशन होने लग जाता है, उस वक्त आपकी सोचने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। तो ये जो है पावर, ये जो सारा काम है कि ये आपके डिसीजंस को इफेक्ट करता है। मतलब या तो आपने बहुत ओवर ईटिंग कर ली है, या आपने बहुत ज्यादा सीवियरली आपको सीवियर हंगर हो रही है, बहुत भूख लग रही है, तो उस वक्त आपने नोटिस किया होगा कि इरिटेशन है और आपके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो ये सारा काम जो है आपके बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक्ड है, और इसीलिए ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए हमारे जो पुराने साधु संत महात्मा हैं वो कहते हैं कि आप कम खाएं, पेट को बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर हम लेते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी कम होता है, प्लस आपके इस ऑर्गन को बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर आप लोगों ने कभी भी थोड़ा सा ध्यान दिया हो, जो हठ योगा की मतलब आसनास वगैरह करते हैं और उसमें डीप ब्रीदिंग लेने के लिए हम कहते हैं, तो जब वो डीप ब्रीदिंग चल रही होती है तो आपने देखा होगा वो सारा का सारा हमारा, जहां पर हमारा ये पेट वाले हिस्से पर कंसंट्रेटेड होती है। ओके, तो इस कलर का इस ऑर्गन के साथ, मतलब पेट के साथ और डिसीजन मेकिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। कमिंग टू द कलर ग्रीन, तो ग्रीन आपको पता ही है, सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे इतने सारे हैं, तुरई है, घिया है, ब्रोकोली है, शिमला मिर्च है, पालक है, इन सब में ग्रीन कलर होता है। और ग्रीन कलर का जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इसका एसोसिएशन जो है वो हार्ट के साथ है। और हार्ट में क्या होता है, हार्ट का मेन एक्शन क्या है, पंपिंग, पूरे पूरे बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करना है। और इसका हार्ट के साथ आपको इटर्नल जो इमोशन पता ही है, लव के। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं तो हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है और हमारे जो इमोशन लव है वो स्टेबिलाईज होती है। और इसमें क्लोरोफिल, जैसे मैंने फिर से बता रही हूँ कि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से बहुत कुछ रिजेंबल करता है। तो इसीलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जब आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया, खून की कमी होती है, तो हम कहते हैं कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं।
तो इससे हार्ट को स्टेबिलिटी मिलती है। अननेसेसरली जो इमोशन लव वाले थॉट्स होते हैं वो भी हमारे इससे कम होते हैं। नाउ कमिंग टू द कलर ब्लू इंडिको वायलेट जो है, इसके लिमिटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। अनियन के अंदर, प्याज के अंदर है, ब्रिंजल के अंदर है, लहसुन लहसुन का ऊपरी छिलका जो है हल्का सा वॉयलेट कलर का होता है, और पर्पल पत्ता गोभी हमारी आती है। अंजीर जो है हमारी थोड़ी सी जो है वो वॉयलेट कलर की होती है। और इसके साथ जो ऑर्गन्स एसोसिएटेड है वो पिट्यूटरी एंड थायराइड, दो बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स वाले इंजेक्शन, हॉर्मोन्स वाले ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं। और इसके साथ जो इमोशन है वो है सेटिस्फेक्शन। पर इसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल है। पिट्यूटरी से मास्टर ग्लैंड, उससे सारे थायराइड के भी, एड्रिनल के भी और स्टमक के भी सारे जो जूसेस निकलते हैं वो पिट्यूटरी के कंट्रोल में होते हैं। तो पिट्यूटरी अगर हमारा स्टेबिलाईज रहता है तो हमारा सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है वो कम हो जाते हैं, और हम जो है एक सेटिस्फेक्शन, पीस जैसे है वो हमारे पर डिसेंड करते हैं। हमारे हेल्थ एक हार्मोनी में रहती है। तो ये इम्पोर्टेंस है आपके पिट्यूटरी, ये इम्पोर्टेंस है आपके इंडिगो ब्लू एंड वॉयलेट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेने से। नाउ कमिंग टू द कलर वाइट, जैसे कि पहला भी शुरू में ही मैंने बताया था कि ये कलर जो है पीस के साथ एसोसिएटेड है। ये हमारे पोटैटो में होता है, गार्लिक में होता है, सफेद प्याज के अंदर होता है, हमारे सबसे ज्यादा गोभी के अंदर हमारा है, मशरूम्स के अंदर जो है ये कलर होता है। तो और इसका मैंने शुरू में ही बताया था ना कि ये पाइनल ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है। तो पाइनल ग्लैंड क्या है? थर्ड आई है। तो इसके साथ जो इमोशन है, पीस एंड सेंसिंग ग्रेटर मीनिंग ऑफ लाइफ, मतलब आप एक सिद्ध पुरुष होने लग जाते हैं अगर आपका पाइनल ग्लैंड बहुत स्टेबिलाईज्ड है। आपने तीसरी आंख, आपका तीसरा नेत्र जो है अगर आपका खुल जाता है तो आप एक साधारण पुरुष नहीं, साधारण महिला नहीं रहते हैं, एक महात्मा बन जाते हैं। और आपको अपने अलावा बाकी चीजों को ज्यादा दे, मतलब बाकी चीजों में का ज्यादा मतलब समझ में आने लगता है, इन द सेंस कि आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, बाकी लोगों के बारे में, प्लांट्स के बारे में। मतलब आपको सिर्फ अपनी चिंता नहीं रहती, आप दुनिया में हर चीज के बारे में आप सोचते हैं, और आपको अपनी लाइफ का एक हायर पर्पस कि मैं किसी और काम के लिए सिर्फ यहाँ पर काम करना, काम, खाना पीना, सोने के लिए नहीं आया हूँ। मतलब आपको ग्रेटर पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो समझ में आने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जो है कलर्स हैं, और इनके साथ जो ऑर्गन्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि अगर हम डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों में, अल्जाइमर है, पार्किंसोनिज्म है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इस सबको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। रॉ, अगेन फोकसिंग कि ये सब रॉ, वंस कुक्ड हो जाते हैं तो इनके अंदर के जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है वो किल हो जाते हैं। कुकिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बी कॉम्प्लेक्स और फाइटोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कितने बेनिफिट्स हैं डिफरेंट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के। मेमोरी अच्छी होती है, इम्यून फंक्शन अच्छा होता है, टिश्यू हीलिंग होती है, हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपके जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए मैं सबको कहती हूँ, थिंक इन कलर, ईट इन कलर एंड लिव इन कलर, क्योंकि कलरफुल थॉट्स जो है वो हीलिंग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एंड दे आर लाइफ गिविंग। और व्हेन वी लिव, think in color, eat in color, then we live in color, because colorful life is vibrant, energizing and vital. Thank you.